क्या तुमको रास्ते में कभी कोई खूबसूरत लड़की दिखी है जो आगे फिर कभी नहीं दिखी? हाँ। और अगर गलती से दोबारा दिख भी गई तो तुम्हारी उससे बात करने की हिम्मत भी ना हो पाई? हाँ। और अगर तुमने हिम्मत करके बात कर भी ली तो उसने तुमको इग्नोर कर दिया या क्रीप समझ लिया या फिर तुम्हारी हालत देख के उसकी हंसी छूट गई? अरे हाँ भाई हाँ। देन वेलकम टू बॉलीवुड, जहाँ हीरो को लड़की दोबारा दिख भी जाती है, उस स्टाइल में जाके उससे बात भी करता है, प्लस हंसना तो दूर की बात, लड़की खुद हीरो को इनकरेज भी करती है। बोल दो क्या? जो भी बात मन में है। भाई वाह, जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का स्ट्रगल शुरू होता है। ब्रह्मास्त्र डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी, जिनको ये मूवी बनाने को 10 साल लग गए। Putting it together has been 10 years. और लिखने को 10 दिन। तू चीता नहीं है, तू हाथी है साले, हाथी। एक्चुअली ना तू हाथी नहीं है, तू गेंडा है। प्रमाण से जुड़ जाओ, मैं तुम्हें डीजे से ड्रैगन बना दूंगा। और तुम्हारे किलर्स भी कहीं दिख नहीं रहे। मेरे नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। शिवा एक अनाथ है जो दूसरे अनाथ बच्चों के साथ एक अनाथालय में रहता है, तो ऑब्वियसली उससे करोड़पति बाप की बेटी पट जाती है। एकदम अंबानी टाइप के लोग हैं वो। औकात के बाहर की लड़की काय को पटाए रे शिवा? शिवा वो बंदा है जिसको 4 मार्क के क्वेश्चन में बस 1 मार्क का आंसर आता है, लेकिन वो लिखता पूरे 4 मार्क का है। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। ऐसा कोई अस्त्र है जो टुकड़ों में है, उसको जोड़ दो तो गोल हो जाता है, पिज्जा जैसा। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। डैड, ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ईशा का पूरा उल्टा है, वो बस 1 वर्ड आंसर में बिलीव करती है। शिवा 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 शिवा। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। लेकिन अफसोस, ईशा एक बहुत ही सीरियस बीमारी से गुजर रही है, और वो बीमारी है मेमोरी लॉस। कौन हो तुम हो कौन शिवा? हो कौन तुम? मगर ये सब तो एक बहाना है ईशा का। असल में उसका इरादा है अनाथ बच्चों के करीब आना। हमारी फेसबुक फ्रेंड है वो। ये इन छोटे छोटे बच्चों से फ्रेंडशिप क्यों करना चाहती है? बट सून एवरीथिंग विल चेंज, जब शिवा को विजन्स आने लगते हैं मोहन भार्गव के, जिसको मारने के लिए आए हैं नागिन और उसके 2 सपोले। और ये सपोले तो शिवा से भी ज्यादा अनाथ है, क्योंकि अनलाइक शिवा इनका तो नामकरण भी नहीं हुआ अभी तक। ए, जोर अच्छा नाम है तेरे लिए। नहीं, तेरा नाम होना चाहिए रफ्तार। और फिर ये मोहन का ही दिया हुआ नाम रख लेते हैं। आप रफ्तार की गति को हरा सकते हैं, जोर को तोड़ सकते हैं, जुनून की जिद से कैसे लड़ेंगे आप? मगर फिर मोहन अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, वानर अस्त्र, जो उसको दीवारों के ऊपर चलने, फालतू में गुलाटियां मारने और ऊंचा कूदने की पावर देता है। तो अब मोहन के ये सारे करतब देख के जोर बोलता है, इतनी ऊंची छलांग तो तेरी ये पायल भी नहीं लगा सकती, बंदर। और फिर अपने अटैकर से पीछा छुड़वा के मोहन एक बहुत ही सेफ जगह जाता है, वापस अपने घर। या ही इज डेड नाउ। लेकिन मरने से पहले जुनून उससे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा लेती है, और दूसरा टुकड़ा है अनीश शेट्टी के पास। पर अनीश अपना टुकड़ा शिवा को देके उनको आश्रम भेज देता है और खुद लड़ता है जुनून और जोर से, जो उसके नंदी अस्त्र से मार खाने के लिए ट्रक में तैयार बैठे रहते हैं। और अब एक बार लाल पीली कराने के बाद जुनून ये करती है, कवचास्त्र, सतर्क हो। ये पिछवाड़े में सिंह घुसने से पहले नहीं कर सकती थी। इधर शिवा और ईशा के पीछे रफ्तार लग जाता है, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे उसको चकमा देके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कहाँ, रास्ता तो खत्म हो गया आगे। तो अब ये दोनों आश्रम पहुंच जाते हैं, पर वहां का गेट बंद रहता है, तो शिवा गेट के ऊपर चढ़ के उधर से ताला तोड़ने लग जाता है। क्यों, ये गेट पे नहीं चढ़ सकती क्या? पहले तो बड़ी बंदर की तरह कूद रही थी। तो अब आश्रम के अंदर शिवा मिलता है गुरुजी से, जो शिवा की ही तरह एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। आप ऑफ से ऑन हो जाओ।
कैसे? अपना बटन ढूंढ। बटन? प्यार बहुतों को होता है, लेकिन बहुत प्यार बहुत कम को होता है। किसी भी अस्त्र को ऑन होने के लिए चलाने वाले को खुद ऑन होना चाहिए, अंदर से। बाउंसर गया सर। बट फिर शिवा को पता चलता है कि उसके माँ ने ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा एक शंख में छुपाया है। मायास्त्र, जो सिर्फ अपने उस्ताद के खून से अपने असली रूप में आता है। अरे ये माया अस्त्र तो मोहन के पास भी था ना, तो अगर ये अस्त्र बस अपने मालिक के खून से ही असली रूप में आता है, तो फिर मोहन ने घर वापस जाके दूरबीन को ट्रांसफॉर्म किया ही क्यों? वो जुनून तो कभी ढूंढ ही नहीं पाती ब्रह्मास्त्र को, तो रहने दो फिर। लेकिन फिर जुनून आश्रम पे दस्तक दे देती है और सबको बंदी बना लेती है, पर इन दोनों को खुला छोड़ देती है। क्या फायदा यार तुम्हारे मायावी अस्त्रों का, जब तुमको गांव का किसान हरा रहा है, वो भी बंदूकों से। अब तुम किसान नहीं, एक बहुत बड़े मकसद के सैनिक हो तुम। जुनून ने गुरुजी से ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े ले लिए हैं और इसलिए अब शिवा जुनून से फाइट करेगा, लेकिन पहले वो अपना लाइटर जलाएगा, जिसको जलाने के बाद मणिधारक किसान लोग पहले अफेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होंगे। वो काला मणि, उसमें अग्नि अस्त्र की परछाई थी। और फिर शिवा अपने अग्नि अस्त्र की असली पावर दिखाएगा और बदले में जुनून मार खाएगी, लेकिन अपना कवच अस्त्र यूज नहीं करेगी, जोर नंदी अस्त्र यूज नहीं करेगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। और फिर आ जाते हैं गुरुजी। अरे इनकी रस्सी कैसे खुल गई? इन्होंने तो बोला था जिस घाट में हम सब बंधे हैं शिवा, उसमें बहुत ताकत है। इस घाट को सिर्फ तुम्हारी शक्ति तोड़ सकती है। तो ये गांठ खुली कैसे? ऐसे खींच के? इस घाट को सिर्फ तुम्हारी शक्ति तोड़ सकती है। और अब सब लोग ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के साथ कैच कैच खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी बकचोदी में सारे टुकड़े जुनून के पास आ जाते हैं और वो तीनों हिस्सों को जोड़ देती है, जिसके बाद सैलाब आता है, लेकिन इनकी चिड़ीमारी खत्म नहीं होती। तुम क्यों आए शिवा? तुम अपनी जान बचा सकते थे ना। अपनी जान तो बचाने आया हूँ। अरे वो जान बचा के जाएगा भी किधर? दुनिया तो खत्म हो रही है ना। क्या लड़की है यार ये। हम बच गए शिवा। और अब जब दुनिया तबाह हो रही है, तो सिर्फ एक ही चीज है जो इस तबाही को रोक सकती है। वही साला लव ट्रायम्फ्स ऑल, कौड़ा लहसुन कांदा टमाटर। ब्रह्मास्त्र शिवा की आग से काबू में आने लगा। प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इस दुनिया में। हट, तुम्ही ने बोला था ना ब्रह्मास्त्र अस्त्रों का देवता है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं सारे अस्त्रों के देवता से। सर्व अस्त्रों का देवता। सारे अस्त्रों का देवता। और वो बस एक अग्नि अस्त्र से शांत हो गया। अरे ये तो अपने बाप के झाट बराबर भी नहीं है। वो अब तक जागे नहीं है, लेकिन उनकी अग्नि के सामने सिर्फ एक तिनका है तू। लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में।